देखो दो बातें हैं बेटा, इधर देख देख, इसको पता ही नहीं अभी तक, साइलेंट। मैं 2 मिनट में तुमको जो भाषण दे रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, खाली 2 ही मिनट है वो अलग से चार्ज लगेगा उसको। देखो ऐसा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने लेवल को समझते नहीं हो। पिछले साल भी ये कहते रहे, अभी भी ये कह रहा हूं। तुम लोग क्या गलती कर रहे हो, बॉयज हो चाहे गर्ल्स, मतलब तुम मिस्टेक क्या कर रहे हो वो मैं बता देता हूं। कल अपना बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, उसके लिए तो पहले तो सबको रॉयल और सभी हम टीचर लोगों को बधाई। दूसरा, तुम लोगों को भी बधाई। उसमें यूं है, बैठ जाओ चुपचाप बैठ जाओ। अब इधर क्या है कि 480, जैसे जेट की बात कर रहे तो जैसे पेपर हो रहा है उसमें से 405 पे टॉपर आ रहा है, उसके बावजूद भी तुम पता नहीं कर क्या रहे हो। मतलब ऐसा पूरा साल बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने के बाद भी एग्रीकल्चर में बढ़िया, बायोलॉजी में बढ़िया, केमिस्ट्री में कहते हैं कि सब बढ़िया, उसके बावजूद तुमको 480 में 480 नंबर नहीं आ पा रहे, ये कितने दुर्भाग्य की बात है। वही नीट को देखो, भाई नीट जितना टफ पेपर थोड़ी ना आता, और भाई नीट जितना टफ पेपर थोड़ी आता है इसका, अपने जेईटी का। अब सुनो, मेरी बात को सुनो, खाली 2 ही मिनट के लिए बता रहा हूं। अब ये एक, अगर वो बात करें ना बाहर बैठा तो उसको खड़ा हो तो की तरफ क्या चाहिए, मैं इधर कह रहा हूं उसके कान में क्या बोल रहे हैं, बेवकूफ हो क्या तुम लोग, हो तो तुम सबको क्यों बता रहे। अब ऐसा है, जब नीट में 720 में से 720 नंबर लाने वालों की लाइन लगी हुई है, जो कि टफ होता है पेपर, तुम्हारे लेवल के लड़के उधर भी एग्जाम में बैठते हैं। उधर ऐसा नहीं कोई जनजात कोई बहुत सुपर लड़के आकर के ऐसा बैठते हैं, नीट में तुमसे ज्यादा होशियार थोड़ी ना बैठते हैं, वही लेवल है बस, कोई बड़ी बात नहीं। 20 लाख लड़के बैठते हैं उधर, सीटें 1 लाख प्लस, 1,08,000 सीट है नीट में। 55,000 गवर्नमेंट है, बाकी बची जो प्राइवेट है, 1,08,000 के आसपास सीट है नीट में। तो कंपटीशन कितना हुआ, 20 लाख, एक सीट पे लगभग 20 का, गवर्नमेंट सीट में 40 का ही हुआ, 50 का हुआ लगभग, उतना ही कंपटीशन तुम्हारे इसमें भी। तो तुम 480 में से 480 नहीं ला पा रहे हो, और गर्ल्स क्या ले देते भाई, इतना हम लोग करने के बावजूद। ये अच्छी बात थोड़ी ना। मतलब तुम गलती क्या कर रहे हो मैं तुमको बता देता हूँ शॉर्टकट में, जेल तक और बताएंगे तुमको, लेकिन मैं मेरे स्तर की बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कंपटीशन का है। तुम क्या कि खाली खाली तुम पढ़ने पे तुम्हारा फोकस रहता है, तुम क्या पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तुमको कोई लेना देना नहीं उससे। ये तो मैंने देख ली चीज। मतलब तुमको खाली क्या है कि मेरे को घंटे गिन के पढ़ना है, तुमको क्या पढ़ना है तुमको वास्तव में नहीं पता। तुमको पता ही नहीं रहता, लास्ट तक पता नहीं रहता। चलो अभी तो शुरुआत है कि भाई 40 क्वेश्चन जो भी सब्जेक्ट के आ रहे हैं, उसमें से कितने क्वेश्चन किस टीचर के आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर आ रहे हैं, पिछले साल कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, क्या लेवल का पूछा गया, तुमको पता ही नहीं रहता। ये तो तुमको खुद को रिसर्च करनी चाहिए ना। भाई सर तो बताएंगे, वो तो टाइम आने पर बताएंगे, लेकिन तुमको ये तो पता रहे कि भाई कि क्या है और पढ़ क्या रहे हैं, एग्जाम में आता है और एग्जाम सरल होता है। तुमको जिस लेवल की चीजें पढ़ाई जा रही है, क्या पुराने जेट के पेपर देखे होंगे तुमने, क्या उस लेवल के पेपर आ रखे हैं क्या, बावजूद उसके 480 में 480 नहीं आ पा रहे, 450 भी नहीं आ पा रहे, लो 30 नंबर कम कर दो, तो क्या ठीक बात थोड़ी ना, अच्छी बात है। तो इस बार तुम्हारे नंबर कितना आने चाहिए, 480 आने चाहिए, और ये भी हंसी मजाक में आने चाहिए। तुम्हारा ये टारगेट रहना चाहिए कि मैंने जेट का एग्जाम दिया, उसमें 480 में 480 चल। आगे आगे और तुम कोई बड़ी नौकरियां लगोगे उसमें भी देखना मेरे को तो टॉपर ही आना, बस टॉपर का मतलब उसमें, और उसके लिए किताबी कीड़ा बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको टॉपर बनने के लिए कोई किताबी कीड़ा बनने की जरूरत नहीं है, तुमको 24 घंटे किताबों को रट रहा हूं कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। अपने लेवल को थोड़ा मेंटेन रखो, और इतने भोले मत रहो, लड़कियों को देखो खासकर, भोले रह गए अपन, भोले रहने का जमाना नहीं रहा। नंबर कहाँ है बताओ सीयूटी में, जबकि टेस्ट में अच्छे नंबर आते थे। मतलब अपन टॉप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत क्या है, जब सब कुछ आता है अपने को, अपन है भी होशियार है। ऐसा तो कभी होता नहीं कि कोई किसी सब्जेक्ट में ज्यादा होशियार है, कम है, या किसी का ज्यादा लेवल है, तुम्हारा कोई नीचे है। तुम भी उतना ही पढ़ रहे हो, लेकिन तुम क्या भोले बहुत हो।
बोले कैसे, और जल्दी जल्दी खाना खा, पढ़ना पढ़ना, मेरे को तो पढ़ना इस लेवल में लग रहा है। वो तो पढ़ रही पूरी रात ही, मैं तो पढ़ती नहीं हूँ। तुम उस बातों में रह जाते हो, उन चीजों में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई रात भर पढ़ रहा है, तुम कम पढ़ रहे हो, फर्क क्या पड़ रहा है, तुम पढ़ क्या रहे हो और तुम्हारी सोच का लेवल क्या है। ये हमें ना ध्यान रखो इस बात का। मैंने कल परसों भी आप लोगों को ये चीज बताई थी, अभी उसमें तो तुम्हारे बेच में बताई थी, कल एक मैटर पर बात कर रहे थे, शायद तुम्हारा बेच ही था। मतलब बेच चालू हो गया तुम्हारी क्लास के अंदर। तुम लेवल को कैसे मेंटेन करो ऐसे, जैसे कि ये पूरी क्लासरूम बना दी मैंने, ये कक्षा इस बार, ये क्लास, इस क्लास के अंदर ये सब बच्चे पहले आ गए, तुम अभी 1 महीना बाद में आए माना, ठीक है। अब तुम अपने आप को कैसे मेंटेन करो। एक तो तुम ये सोचोगे, और यार इनको तो 1 महीना पहले, इनको तो सब आता है, 1 महीना पहले ही आ गए, इनको तो सब चीज आती है, और मैं तो लेट आया हूँ, मेरे तो काफी चीजें छूट गई, अब तो मेरे को कुछ नहीं आता। दूसरा लेवल ये कहता है कि मैं कुछ दिन में ये मेंटेन कर लूंगा और मैं इनसे आगे निकल जाऊंगा, और वो लड़का निकल भी जाता है। वो शिवम अच्छा था, शिवम का ठीक था। वो शिवम ये होता है कि भाई वो पीछे चुपचाप बैठा रहता था, कहाँ बैठता था किसी को पता ही नहीं रहता था, कभी कोई सवाल पूछना नहीं, साइलेंट रहता था। अच्छे नंबर आए, लेकिन मैं 405 से खुश नहीं हूँ। मेरे को नहीं लगता है कि 405 ही आने चाहिए, नंबर ज्यादा आने चाहिए। भाई जब तुमको, भाई केमिस्ट्री में कोई टीचर्स की कमी है क्या, कोई कमी नहीं, एक से बढ़कर एक। बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, मुझे नहीं लगता कि एग्रीकल्चर में तो कोई कितना ही बढ़िया टीचर लिया हो, चलो फिर भी तुमको चीजें सरल तो है एक बाकी से, तो उसमें तो अपन पूरे में से पूरे ला सकते हैं। इस सीओम के एग्रीकल्चर में 120 नंबर आए शायद, है ना, 120 बता। अब 120 ही आए 160 में है, 160 आते हैं जेट में। अब 160 में से 120 नंबर ही आए लो, ये इधर कट गए। क्यों कट गए, ये भी एक फालतू का एटीट्यूड रहते हैं पूरी दुनिया में। केमिस्ट्री वालों को यूं लगता है, जिसको केमिस्ट्री ज्यादा आती है, टीचर की बात नहीं कर रहा हूं, बच्चों की बात कर रहा हूं, भगवान ने उसको थोड़ा दिमाग दिया है और उसकी केमिस्ट्री ठीक है, माना कि किसी की केमिस्ट्री अच्छी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तुम्हारे में से भी कईयों को केमिस्ट्री अच्छी आती होगी, एग्रीकल्चर थोड़ी कम है, ऐसे कौन कौन है हाथ खड़ा, ईमानदारी। एक है, तुम्हारा तो अलग ही लेवल है बेटा। जेट में कितने नंबर आए तुम्हें, 178। तो तुम्हारी केमिस्ट्री अच्छी कहां से हुई बताओ, है, कोई बात नहीं, वो तो क्रैश कोर्स था इसलिए होंगे। कई ऐसे होते हैं मतलब जिनको केमिस्ट्री ज्यादा समझ में आती है, तुम्हारे में से भी कई सारे ऐसे होंगे। लेकिन अब एक चीज बताओ, लेकिन उनके दिमाग में क्या फिट रहता है कि मेरे को केमिस्ट्री आती है, मेरे को एजी नहीं आती है। तो वो गलती क्या करते हैं, जैसे मैं ये एग्जांपल हमेशा समझाता हूँ, जैसे 1 मिनट और ले रहा हूँ लास्ट, जैसे ये 40 नंबर ये आ गया तुम्हारे, ठीक है, केमिस्ट्री, बायो, एजी, 3 सब्जेक्ट। केमिस्ट्री अच्छी आती है, 40 से 40 करके आ गए तुम लोग, 40 में से 40। बायो थोड़ी ठीक आती है और एजी तुमको कम आती है। तुम्हारे दिमाग में ये भूसा भरा हुआ है कि भाई कि मेरे को केमिस्ट्री आती है, मेरे को दूसरे सब्जेक्ट नहीं आते, मेरे को तो केमिस्ट्री अच्छी आती है। एक तुम्हारा भाई जो एग्रीकल्चर का है, जिसको केमिस्ट्री आती नहीं, ठीक है, वो जो है ये ले, हिसाब बराबर हो रहा नहीं हो रहा। भाई वो केमिस्ट्री के अंदर 20 करे आएगा, तुम केमिस्ट्री में 40 करे आओगे। वो एजी के अंदर 40 करे आएगा, तुम जो है एजी के अंदर 20 करके आ रहे हो, तो हिसाब बराबर हो रहा नहीं हो रहा, एक तरीके से देखा जाए तो क्यों नहीं। अगर भगवान ने तुमको इतना दिमाग दिया है, या फिर तुम थोड़ा ठीक हो केमिस्ट्री में, तो तुम इन दोनों के ऊपर भी थोड़ी पकड़ रखो, तो इसमें तुम 35 तक तो जा ही सकते हो, तो तुम क्यों नहीं टॉप करोगे बताओ। तो ये केमिस्ट्री वालों को खास सलाह है, जिसकी केमिस्ट्री अच्छी है वो एक वरदान रहता है, तो उसको पूरा ध्यान रखना चाहिए। और तुम्हारे दिमाग में ये मत बिठाना कि तुमको नहीं आती। मैं तुमको एक चीज और बता रहा हूँ लास्ट, जो आईआईटी टॉपर होते हैं आजकल, वो आजकल आईएएस के एग्जाम का मतलब आईएएस के एग्जाम में आकर उधर टॉप कर रहे हैं, पिछले 5 साल से ये देखा जा रहा है। जो इंजीनियरिंग में टॉप होते हैं, नीट में जो टॉप होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं एमबीबीएस, वो जो है करने के बाद में, तो उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तुमसे ज्यादा आती है, तुमको ज्यादा आती है, उनको ज्यादा आती है। तो जब उनको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ ज्यादा साइंस के होने के बावजूद आईएएस में ज्यादातर 80% आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, वो उनको पढ़ करके टॉप कर रहा है ऑल इंडिया में, दुनिया का सबसे टफ एग्जाम लेकर के। तो तुम लोगों को एग्रीकल्चर नहीं आ सकती, ये बात गले नहीं उतरती, सही बात है कि नहीं। तो इस चीज को अगर तुम्हारे है ना, तो इसको थोड़ा सेट कर लेना अपने दिमाग, और इसको अपने आप को इम्प्रूव करना चालू कर देना। चलो और बातें करते रहेंगे। तो बाकी अच्छा है, सब अच्छा करोगे तुम, इस उम्मीद के साथ में। करोगे नहीं करोगे, तो एक तो भोले नहीं रहना, लड़कियां भोली बहुत है, लड़के पे भोले हैं पता नहीं कैसे, भगवान जाने। मतलब पूरा साल पढ़ रहे हैं, एक साल किसको कहते हैं तुमको बहुत टाइम बाद में पता चलेगा कि एक साल अगर जम के तैयारी की जाए तो अपन कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं।
1 साल का बहुत बड़ी बात होती, लेकिन हम क्या है तब तक देर हो जाती। हम जब तक ये सीखते हैं कि पढ़ना कैसे है उसमें देर हो जाती है, फिर तुमको ये अवसर वापस नहीं मिलता। अभी तुम्हारे पास टाइम ज्यादा पढ़ने ही नहीं, जेठ में कहीं का पढ़ना रहता। तुम पूरा साल पढ़ने के बाद में भी नंबर लेके आ रहे हो 300, ये ले भाई 300, कितने में से 480 में से 300। वो लड़के मेरे भिलवाड़ा के आए क्रैश कोर्स में, क्रैश कोर्स में लड़के आए, सीयूईटी में तुम लोग जो है 600 में से जो है नंबर लेके आ रहे हो 550, 450, 350। वो भिलवाड़ा से आए हमारे क्रैश कोर्स में आए 30 दिन, उसके नंबर आए 491, 491। अब जेठ का तो अभी भेजेंगे मेरे को। 300 प्लस नंबर क्रैश कोर्स में आने के बाद में भी 300 प्लस नंबर ले, फिर लॉन्ग ईयर में तुम लोग क्यों अपना ये कर रहे हो? भाई समझने वाली बात तो है कि नहीं? तो तुमको करना क्या है? करना ये कि दिमाग को चिल्ड रखना है, तुमको बस चिल्ड रखो, ये ज्यादा तड़क भड़क करने की जरूरत नहीं। वो पढ़ना वो ये क्या है ये, शांत तो रहो। आपकी मेंटल थोड़ा मेंटल पीस तो रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए? किसी ने थोड़ा कोई बोल दिया और यार आज तो 3 दिन तक जोश रहा, फिर वापस क्या है? मतलब आपको ये पता रखना है कि तुम पढ़ क्या रहे हो, तुमको आता कितना, घंटे मत गिनो, तुमको आ क्या रहा है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, तुम कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अब क्या, हाँ भाई बेसिक में कर पा रहा हूँ, अब थोड़ा एडवांस लेवल में आगे बढ़ रहा हूँ, अब थोड़ी ठीक ठीक चीजें कर पा रहा हूँ, थोड़ा तुम आगे बढ़ो। बस कंटिन्यूटी और टाइम टेबल को मेंटेन करते हुए चलो। ज्यादा यूं लोड मत लोगे यार कि मेरे को तो 10 घंटे पढ़ना है, मेरे को सोने का पूरा ध्यान रखो, आराम दबा के सो। नींद बहुत जरूरी है भाई साहब। अगर तुमने नींद नहीं निकाली, 6, 7, 8 घंटे तुम्हारे हिसाब से सेट कर लेना, 7 घंटे एक ऑप्टिमम नींद चाहिए, मतलब इतनी होनी चाहिए। वैसे तो तुम सोने में कोई कमी नहीं छोड़ते होगे, वार्डन आता होगा गोली देके तुम वापस सो जाते होगे, वार्डन गया, वार्डन आगे निकला, तुम वापस जो है सो जाते हो। ऐसा कौन कौन नहीं करता? सब करते, सब लोग करते हैं। वार्डन आए, वार्डन मैम या वार्डन सर गए आगे और तुम लोग वापस सो जाते। और जो रूम पे रहते तो उनके तो कोई वार्डन भी नहीं आता। मुंह धो के आया करो जो रूम पे रहते हो। कौन कौन रूम पे रहता है? मुंह धो के आते हो ना? के कौन कौन आता है ईमानदारी से बता? नहीं यार, उठते हो मुंह धो के चल फ्रेश फ्रेश होके आया करो, ठीक है ना? वातावरण में शुद्धता बनी रहती हो। चलो आगे। तो कल हमने टॉपिक जो पढ़ा था, चलो उधर शुरुआत कर लेते हैं। सिट्रस। कल हमने सिट्रस के देखो 10 साइंटिफिक नेम तुमको याद हो चुके हैं, मैं तुमको रिवीजन करा देता हूं। देखो मेरे साथ रिपीट करना, बोलो मैंडरीन, सिट्रस रेटिकुलेटा, स्वीट ऑरेंज, सिट्रस साइनेंसिस, एसिड लाइम, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, हजारा, सिट्रस मेडुरेंसिस, सिट्रस मेडुरेंसिस, अलंकृत प्रजाति, स्वीट लाइम, सिट्रस लिमेटोइडस, स्वीट ऑरेंज, सिट्रस साइनेंसिस, स्वीट लाइम, सिट्रस लिमेटोइडस, रंगपुर लाइम, सिट्रस लिमोनिया, सिट्रस लिमोनिया, रफ लेमन, सिट्रस जम्बीरी, सिट्रस जम्बीरी, तहाती लाइम, सिट्रस लेटिफोलिया, सिट्रस लेटिफोलिया, ग्रेप फ्रूट, सिट्रस पेराडिसी, सिट्रस पेराडिसी एंड पुमेलो, चकोतरा, सिट्रस ग्रैंडिस। ऐसे करो, बोलो पुमेलो, प्यूमेलो, मतलब सबसे बड़ा फल है वो। क्या है? तो ये सभी प्रजातियां क्या तुमको याद नहीं हो सकती? क्या तुमको हो सकती है? तुम कर लोगे। आधी पर्दी तो किस किस को याद होगी? आधी 10 में से 5 तो याद होगी। 10 की 10 किसको याद हो गई है? नहीं हुई? तो तू इसका हाथ क्यों खड़ा कर? बॉडीगार्ड कौन सा याद नहीं हुआ तुमको? देखो हजारा को बोलते हैं, बोलो सिट्रस मेडुरेंसिस, स्वीट लाइम, सिट्रस लिमेटोइडस, रफ लेमन,
सिट्रस जम्बीरी, रंगपुर लाइम, सिट्रस लिनोनिया, कहाती लेमन, कहाती लाइम, सिट्रस लेटिफोलिया। अच्छा, एक किधर गया है जिसको कहते हैं ग्रेप फ्रूट, सिट्रस पेराडीसी, और पुमेलो, सिट्रस ग्रैंडिस। एक ही सिद्धांत है, बार बार पढ़ो, अच्छे से अच्छी चीज को बार बार पढ़ो, ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाएगी। देखो एक छोटी सी चीज आपको बता रहा हूं जो कि क्षेत्रफल और उत्पादन से संबंधित है। हालांकि क्षेत्रफल और उत्पादन के डेटा अपन लास्ट में जो है नए डेटा के हिसाब से वापस एनालाइज करेंगे कि क्या उत्पादन क्या है। अलग से तुमको पेज भी प्रोवाइड करवाऊंगा लास्ट में नए डेटा आने के बाद में, मार्च के आसपास। अभी जो चीजें फिक्स हैं, आपको कोई पूछे जैसे विश्व में या फिर भारत में, विश्व या भारत में जो सिट्रस का, नींबू वर्गीय फलों का उत्पादन होता है सिट्रस, उनमें आप देखना सबसे ज्यादा तो होता है मैंडरीन। क्या होता है? दूसरे नंबर पे क्या होता है? माल्टा। और तीसरे नंबर पे क्या है? नींबू। इस बात को आप समझो इस तरीके से कि पूरी दुनिया भर में आपको कोई भी बोले कि नींबू वर्गीय फलों में सबसे ज्यादा किसकी हिस्सेदारी, दूसरे नंबर पे किसकी है, और तीसरे नंबर पे, ठीक है ना। और भारत में भी सेम कंडीशन है, भारत में भी संतरा होता है, माल्टा होता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आप एक सेकंड के लिए देखो राजस्थान वाले डेटा। राजस्थान में आप एक चीज को समझना, माना कि राजस्थान में कुल फल उत्पादन यहाँ है, ये राजस्थान में टोटल फ्रूट प्रोडक्शन, ये राजस्थान में टोटल फल हो रहे हैं, उनमें से लगभग 45% तो अकेला मैंडेरिन होता है। क्या होता है? ये कितनी अपने आप में बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, इसको थोड़ा देखो, वापस देखो। राजस्थान में मैं अभी कुछ सेकंड के लिए मैं खाली सिट्रस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं टोटल फ्रूट प्रोडक्शन, जिसमें नींबू वर्गीय फल भी है, आम भी है, जिसमें बेर भी है, अमरूद भी है, अनार भी है, सबको ले लो और मान लो कि राजस्थान में टोटल फल का उत्पादन कितना होता है? 100 किलो होता है, उसमें से अकेले 45 किलो तो क्या होते हैं? तो ये प्रश्न आया सुपरवाइजर में कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन से फल का उत्पादन होता है? सर्वाधिक उत्पादित होने वाला फल, सर्वाधिक उत्पादित होने वाला फल कौन सा है बेटा? तो ये है मैंडरीन। मैंडरीन का मतलब संतरा है कि नहीं? अच्छा एक चीज बताओ, चलो भारत में कौन सा फल सबसे ज्यादा हो? केला सबसे ज्यादा हो। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? आम का है। बस ऐसे बड़ी बात नहीं है। आपको कोई पूछे कि राजस्थान के किस जिले में संतरा या मैंडरीन ज्यादा होता है? झालावाड़ में होता है, ध्यान रखना। झालावाड़ को अपन राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। छोटा नागपुर नहीं, राजस्थान का नागपुर कह दो, छोटा नागपुर मत को, राजस्थान का नागपुर को। क्योंकि मिनी नागपुर तो पता है किसको कहते हैं, हमारे भिलवाड़ा में भी एक जगह है, भिलवाड़ा से कोई है तो उनको पता होगा, भिलवाड़ा वालों को पता रहता नहीं है वैसे तो। मांडलगढ़ में एक जगह है, उस गांव का नाम है जोजवा। उस जोजवा में संतरे के बगीचे टोटल, तो उसको मिनी नागपुर भी कहते हैं बहुत बार, मतलब अनचन। इसी तरीके से आपको कोई पूछे कि भाई माल्टा किधर होता है, किन्नू जो संतरे की ही एक वैरायटी, किन्नू कहाँ होता है ज्यादा, तो ये दोनों चीजें श्री गंगानगर में होती है। गंगानगर से कौन कौन है बच्चों? श्री गंगानगर से, गंगानगर से क्या बात करो, ज्यादातर बच्चे गंगानगर के हैं। गुड। तो ऐसा आपको ध्यान रखना। नींबू की बात करें, नींबू की, तो नींबू का कोई भी एग्जैक्ट डेटा है नहीं। अभी मैं एक बार के लिए यहाँ पे चित्तौड़गढ़ लिख रहा हूँ, बाकी ये चित्तौड़गढ़ याद नहीं रखना है, आपको यही ध्यान रखना है। एक तो आप लोगों को संतरा और आप लोगों को माल्टा और किन्नू। आपको कोई भी पूछे कि राजस्थान में माल्टा किधर होता है, किन्नू किधर होता है, तो गंगानगर में होता है, ये आता है प्रश्न। और बाकी झालावाड़, और ये प्रश्न जो सुपरवाइजर में आ गया तो ध्यान रखना, राजस्थान में कौन सा फ्रूट ज्यादा होता है, तो मैंडरीन। अब हम थोड़ा सा बोटनी की बात कर लेते हैं, हल्की फुल्की सी, 2 मिनट के लिए खाली बस। मान लो कि ये कोई भी नींबू वर्गीय फल बना देता हूं मैं, मान लो ये कोई भी, मैं नींबू बना लिया, संतरा बना लिया, कुछ भी बना लिया, ये लो, ये क्या है? ये धरती नहीं है इस बार, ये है कोई भी नींबू वर्गीय फल। इस नींबू वर्गीय फल में आपको फीलिंग आनी चाहिए, देखो कि ये जो ऊपर ही ऊपर देख रहे हो, जिसको अपन कहते हैं आउटर मोस्ट लेयर, क्या बोल रहे हैं इसको?
आउटर आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर का मतलब होता है बाहर की परत, जिसको बहुत सारे केसेस में अपन एक्सोकार्प कह रहे थे। क्या कह रहे थे? इसको टेक्निकली कहते हैं फ्लेविडो। क्या कहते हैं? ये याद रखना है कि कभी पूछ ले कि नींबू वर्गीय फलों में जो बाहर वाली, जिसके ऊपर तेल ग्रंथियां पाई जाती है, इस पे क्या पाई जाती है? ऑयल ग्लैंड्स। ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती है बच्चों। ऑयल ग्लैंड्स में तुम समझते हो, तुम छोटे थे तो संतरा खा रहे, कोई ज्यादा बोल रहा है तो ये ले, तो ये ले, आंख में नहीं डालते थे। वो जो आपका कंपाउंड है, तो वो फ्लेविडो के ऊपर जो है ये ऑयल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और देखा जाए तो ये जो अंदर वाला सफेद आप देख रहे हो, इसको कहते हैं व्हाइट स्पॉन्जी पोर्शन। तो व्हाइट जो आपको बच्चों स्पॉन्जी पोर्शन दिखता है, इस व्हाइट स्पॉन्जी पोर्शन को हम लोग वैसे तो मीजोकार्प कहते हैं, मीजोकार्प, बट इसको कहते हैं एल्बिडो। क्या कहते हैं? तो ये एल्बिडो और फ्लेविडो, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अंदर वाली सफेद परत को क्या कहते हैं? एल्बिडो। और बाहर वाली परत को क्या कहते हैं? फ्लेविडो। तो फ्लेविडो, एल्बिडो, हल्का सा आपको जनरल नॉलेज ध्यान रखना। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख रहा हूं क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग है, मतलब बड़े एग्जाम में ट्रेंडिंग है ना, इसलिए तुम्हारे भी आने के पूरे चांस है इसके। यहाँ पे अपन चाहे तो लिख भी सकते हैं जेट या CUET 2025, ऐसे लिखने में क्या ही जाता है भाई। ऐसे अपन लिख देंगे लगभग 150 बार लिख देंगे, तो उनमें से 15 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, है कि नहीं? तो कोशिश कर रहे हैं अपन, इंपोर्टेंट है, बड़े एग्जाम में आ रहा है इसमें। देखो, वैसे तो नींबू वर्गीय फल बहुभ्रूणीय होते हैं, कोई शक थोड़ी है इसमें। भाई नींबू वर्गीय फल कैसे होते हैं? बहुभ्रूणता पाई जाती है, लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी होती है जो एक भ्रूणीय भी होती है। तो हम अभी याद कर लेंगे इनको कि एक भ्रूणीय प्रजातियां कौन कौन सी होती है। एक भ्रूणीय को कहते हैं मोनो एम्ब्रियोनिक। क्या कहते हैं बच्चों? मोनो एम्ब्रियोनिक स्पीसीज कौन कौन सी है? तो एक भ्रूणीय प्रजातियां खाली यहाँ पे 3 है। एक तो इसमें आप लोगों को वैसे ट्रिक से याद रखो, एक ट्रिक है जिसको कहते हैं CPT। कैसे याद रखोगे? तो ये ट्रिक याद रख लो, CPT। CPT का एग्जाम जानते हो तुम? CPT के एग्जाम के बारे में किसने सुना हो? 12वीं के बाद में होता है, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। जैसे तुम्हारे JET होते हैं, उससे CA बनते हैं, तो CA बनने के फर्स्ट स्टेप CPT होते, फिर होता है IPCC, उसके बाद में CA फाइनल वगैरह ये सब। तो इस C का मतलब तो है बच्चों सिट्रोन। क्या है? इस T का मतलब है पुमेलो। क्या है? और इस T का मतलब है तहाती लाइन। क्या है बच्चों? तो इन तीनों को तुम याद नहीं कर सकते क्या? बोलो, सिट्रॉन, पुमेलो, तहाती लाइन, CPT, ये तीनों प्रजातियां कैसी है? और बची हुई जो सारी कैसी है वो। फिर भी मैं बहुभ्रूणीय वहां पर लिख रहा हूं वापस। तो चूंकि बहुभ्रूणीय तुमको पता है ऑलरेडी, बहुभ्रूणीय को हम क्या कहेंगे? पोली एम्ब्रियोनिक। पोली एम्ब्रियोनिक स्पीसीज कौन कौन सी है बच्चों? तो वही वाली कौन सी? एक तो है तुम्हारे संतरा, क्या है, जिसको मैंडरीन कहते हैं। एक है तुम्हारा माल्टा, जिसको स्वीट ऑरेंज कहते हैं। और एक है कागजी नींबू, जिसको अपन कागजी नींबू ही कहते हैं। और एक है ग्रेप फ्रूट। क्या है बच्चों? अब तुम्हारे टेस्ट में आएगा ये, क्या तुम कर लोगे? टेस्ट में क्या आएगा बता देता हूं। टेस्ट में प्रश्न आएगा कौन सी प्रजाति एक भ्रूणीय है या एक भ्रूणीय नहीं है। जैसे प्रश्न आया नींबू वर्गीय फलों की कौन सी प्रजाति में जो है जो बहुभ्रूणीय है, ऐसा प्रश्न आ गया। तो ऑप्शन में मैंने दे दिया सिट्रॉन, पुमेलो, तहाती लाइन, ग्रेप फ्रूट। क्या करोगे? तो क्या तुमको CPT से याद नहीं रह सकता? लो, CPT, सिट्रॉन, पुमेलो, तहाती लाइन। पुमेलो को कहते हैं सिट्रस ग्रैंडिस। क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं? सिट्रस लेटिफोलिया। बोलो, सिट्रस लेटिफोलिया, सिट्रस ग्रैंडिस, सिट्रस मेडिका। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो ऐसे लिखा। तो सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, सिट्रस पैराडिसी। याद हो सकते नहीं हो सकते, हम करके रहेंगे। अब देखो आगे, अब आपको हल्का फुल्का सा और याद रखना है बच्चों, जलवायु। क्या जलवायु कोई बड़ी बात है क्या इसमें?
कुछ भी नहीं है, उपोष्ण प्रकार की जलवायु चाहिए। मृदा में भी आपको कोई भी खास पॉइंट याद रखने की आवश्यकता नहीं। यहाँ एक अच्छा पॉइंट याद रखना, इसमें जड़ों की कटाई छटाई बड़ी फेमस है, उनको रूट प्रूनिंग कहते हैं। ये रूट प्रूनिंग इंपोर्टेंट है, इसको अपन लगाएंगे इंपोर्टेंट, और ये प्रश्न आने के चांस है जेट के अंदर ज्यादा। रूट प्रूनिंग मतलब जड़ों की काट छाट नींबू वर्गीय फलों में बहुत करते हैं, और दिसंबर जनवरी महीने में करते हैं। कब करते हैं? तो ये हम लोग याद रख लेंगे। क्या याद रह सकता है? ये इसलिए याद रखना है, अभी ये 12th की बुक में दे रखा है, इसलिए सुपरवाइजर में आ गया कि जड़ों की काट छाट करना खास कर किसमें फेमस है, तो नींबू वर्गीय फलों में। गुलाब में भी फेमस है, लेकिन गुलाब अभी पढ़ा नहीं दिया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं वापस। प्रवर्धन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, देखो फिर भी अपन प्रवर्धन की बात वापस कर रहे हो यहाँ पे। प्रवर्धन, अब बताओ मेरे को कि संतरे या मैंडरीन का व्यावसायिक प्रवर्धन किससे होता है? माल्टा का व्यावसायिक प्रवर्धन किससे होता है बताओ? हाँ शाबाश, वापस पढ़ना भी रहता है वेंडे। टी बडिंग किससे होता है बच्चों? और टी बडिंग को हम क्या कह सकते हैं? बस टी बडिंग और सीड बडिंग से होता है। कागजी नींबू का किससे होता है बताओ? कागजी नींबू का, कागजी नींबू का व्यावसायिक प्रवर्धन होता है बीज द्वारा। पपीता का व्यावसायिक प्रवर्धन भी किससे होता है? बीज के द्वारा। तो प्रवर्धन हमेशा इंपॉर्टेंट है। हमने अलग से प्रवर्धन वाला चैप्टर पढ़ रखा। किस किसने प्रवर्धन वाला पढ़ रखा है? हाथ खड़ा, बस इतने से। किस किसने नहीं पढ़ रखा है? तुम लोगों ने प्रवर्धन नहीं पढ़ रखा है कि? वारे कबूतर, क्या मतलब फिर? तुम्हारी क्या गलती, पढ़ाया नहीं हमने तो, अब पढ़ाएंगे ठीक है। बेकअप क्लास में आना चाहिए तुम लोगों को। बेकअप क्लास में तुम लोग क्यों नहीं आते हो? तुमने पढ़ भी नहीं रखा और तुमको आना भी नहीं है, ये क्या सिस्टम? बेकअप क्लास किस किस की, मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रवर्धन वाला चैप्टर किस किस ने नहीं पढ़ रखा, वापस आज करना एक बार ईमानदारी से। अच्छा, अब तुम लोग बेकअप क्लास सब लेते हो? क्यों नहीं लेते? तुम होशियार तो इतने हो पहले से, फिर तुम्हारे नंबर कैसे आए बताओ? हैं? हमको आता जाता भी नहीं है, और हम सीखना भी नहीं चाहते हैं। गाँव में क्या मटका होता, मटका जैसे, ये मटका है जैसे, ये मटका है। क्या बात है, क्या सुंदर मटका है, देखो। इस मटका के अंदर कुछ नहीं है पहले से। क्या? इस मटके में कुछ नहीं है, और हमने ऊपर ढक्कन और लगा रखा। तो इसमें चीजें कैसे जाएगी बताओ? भाई मटका अगर खाली है तो उसके अंदर खुला रहना चाहिए ना ऊपर से जाने के लिए, तो पढ़ोगे तब। पहले से कुछ नहीं आता, और हमारे अंदर एटीट्यूड कितना है। लड़कियों में भी कई बार एटीट्यूड होता है ज्यादा। वो पुराना गाना चलता था राजस्थान में, जैसे तुमको छतरी किस किसके पास, छतरी दिखाओ, छतरी कहाँ? बारिश का मौसम, छतरी नहीं, छतरी के रॉयल की दिखाओ किसके पास, दिखाओ दूर से एक छतरी, वो देखो। राजस्थान में क्या चलता था पहले गाना चलता था बहुत पहले, जैसे एक लड़का खड़ा, एक लड़की खड़ी, ठीक है, बारिश आ गई। बारिश आ गई तो लड़का कहता है कि हमारी छतरी के नीचे आ जा, क्यों भीगे कमला खड़ी खड़ी। कमला ये कहती है कि तेरी छतरी के नीचे नहीं आऊं चाहे भीगू खड़ी खड़ी। मतलब छतरी के नीचे नहीं आना, चाहे भीग जाए तो चलेगा है। अब इतना एटीट्यूड किस काम का मेरे को बताओ? तो ऐसे छतरी के नीचे आ जाना चाहिए जो भी कमला लोग हैं उनको। भाई भीगेगा तो नहीं एटलीस्ट है। एक नई तकनीक है जो संतरे में चलती है, उसको अपन कहते हैं शूट टिप ग्राफ्टिंग। क्या कहते हैं बच्चों? शूट टिप ग्राफ्टिंग। अब इस शूट टिप ग्राफ्टिंग के अंदर कुछ नहीं होता है। ये इतनी फेमस तो है, बट तुम्हारे एग्जाम के लेवल के हिसाब से नहीं है, फिर भी एक जनरल नॉलेज बता रहा हूँ, आजकल ये फेमस है। हम लोग प्रवर्धन करना नहीं चाहते, करते नहीं है, सीखते भी नहीं है। जैसे नींबू वर्गीय फलों में क्या होता है, छोटा सा पौधा होता है, उसका जो ऊपर ही ऊपर वाला भाग होता है, शूट टिप मतलब ऊपर ही ऊपर वाला पोर्शन, वहीं पे अपन ग्राफ्टिंग कर देते हैं, वहीं पे ऊपर ही ऊपर। इसी को शूट टिप ग्राफ्टिंग कहते हैं। ज्यादातर ये आजकल संतरे के अंदर करते हैं, मैंडरीन में। तो शूट टिप ग्राफ्टिंग इंपोर्टेंट हालांकि नहीं है, तुम्हारे जेट में आने के चांस तो कम है। जेट में क्या आएगा? संतरे माल्टे का व्यवसायिक प्रवर्धन किससे होता है? टी बडिंग। कागजी नींबू का किससे होता है? बीज के द्वारा। और रूट प्रूनिंग कब कर रहे हैं अपन? तो रूट प्रूनिंग करने का जो टाइम है वो इस प्रकार से है। अब आप जब प्रवर्धन करते हो, अब मैंने आपको उस समय एक चीज बताई थी, मैं आपको उसी चीज को वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबका ध्यान इधर रहना चाहिए। मैंने प्रवर्धन वाले मैटर में बताया था, अभी शॉर्टकट में समझा रहा हूं वापस कि किस प्रकार से बडिंग की जाती है। जैसे मैंने आपको टी बडिंग बताई, पेच बडिंग बताई, वैसे ही करते हैं। जैसे ये आपके सामने जो है बच्चों, ये कोई भी संतरे का प्लांट है, देसी पौधा है।
संतरे का नहीं, मतलब देसी नींबू वर्गीय फलों की कोई भी प्रजाति जिसको मूल व्रंत के रूप में काम में ले रहे हैं। मैंने आपको कहा था कि भाई मूल व्रंत चाहिए अगर बडिंग करोगे या ग्राफ्टिंग करोगे। बडिंग और ग्राफ्टिंग में दो चीजें चाहिए होती है, मूल व्रंत और मदर प्लांट का, जो हम लोग संकुर लेकर के आते हैं। तो मूल व्रंत क्या होता है, देसी पौधे होते हैं। देसी पौधों को हम लोग गुठली से उगा लेते हैं और बीज से उगाने के बाद में जब वो 6 महीने से साल भर के हो जाते हैं तो उसके ऊपर हम लोग या तो पेच बडिंग करते हैं या टी बडिंग कर देते हैं, कोई भी अच्छी सी संकुर शाखा ला करके। उसी को मैं विस्तृत तरीके से आपको वापस समझा रहा हूं, बहुत ही शॉर्टकट में। सब इधर ध्यान देना, जनरल नॉलेज है लेकिन इंपॉर्टेंट। ये कोई भी इंस्टीट्यूट है, ये क्या है, ये नई डिजाइन का इंस्टीट्यूट। मान लो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिट्रस, क्या है ये, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिट्रस, या इसको मान लो, या ये नहीं मानो तो सेंट्रल सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, नागपुर में। या तो ये नागपुर में है या नानता फार्म कोटा में से कोई भी एक इंस्टीट्यूट है, या कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट की बड़ी नर्सरी है। इस नर्सरी में मोटे मोटे 4 सेगमेंट, ये मैंने इस नर्सरी के 4 सेगमेंट बना दिए। पहला सेगमेंट जो है इसको कहते हैं मदर प्लांट ब्लॉक। क्या कहते हैं बच्चों, इसमें सारे के सारे मदर प्लांट्स लगे, ओरिजिनल किस्मों के ओरिजिनल पौधे। कैसे प्रवर्धन किया जाता है, हम सिट्रस से समझ रहे हैं लेकिन हम आम वगैरह सब के अंदर ये प्रक्रिया होती है। एक यहां पर है बच्चों रूट स्टॉक ब्लॉक, क्या है, रूट स्टॉक ब्लॉक। और एक यहां पर जो है ये प्राइमरी नर्सरी है और ये यहां पर जो है सेकेंडरी नर्सरी है। 2 प्रकार की नर्सरी। अब करना क्या रहता है मैं आपको सीधा समझा रहा हूं। ये जो भी आपका मदर प्लांट ब्लॉक है जिसमें मूल व्रंत रूट स्टॉक ब्लॉक है, यहां पे अलग अलग प्रकार के देसी और जंगली पौधों की लाइन लगी हुई। मतलब बड़ा सा खेत है, 2, 4, 5 बीघा का, 1 हेक्टेयर का, इससे बड़ा भी हो सकता है। यहां सारे के सारे क्या लगे हुए हैं, ये सभी देसी पौधे लगे हुए हैं। देसी पौधों की लाइन लगी हुई है लेकिन सब जंगली है, मतलब जंगली खट्टे फल है, खा नहीं सकते। तो इनको अपन मूल व्रंत के रूप में काम में लेंगे। ये मान लो रंगपुर लाइन की लाइन लगी हुई है, ये रफ लेमन की लगी हुई है, करण खट्टा की लगी हुई है, ट्रोयर सिट्रन की लगी, कोई भी अलग जंगली किस्म है सब। अब आपको क्या करना है, इन सब के जो पेड़ है उनसे फल तोड़ने। मैंने कल भी कहा था कि संतरे बहुत लगते हैं, तो आपको इन सभी प्लांट के क्या करना है, फ्रूट तोड़ने। फ्रूट में से क्या करना, आपको बीज निकालना है। बीज निकालो और बीज निकालने के बाद में जो प्राइमरी नर्सरी है, इस नर्सरी के अंदर आप लोग थैली के अंदर इसको जो है बीजों को लगा दो। वहां ऑलरेडी बहुत बड़ी फैसिलिटी अवेलेबल है, जहां टोटल ऑटोमेटिक जो है पहले से ये थैलियां या प्लास्टिक की लगी हुई है, यहाँ ड्रिप सिंचाई भी लगी हुई है। आप इन सभी गड्ढे जो है वहां पे या फिर जो थैलियां हैं उनके अंदर हम सब ने बीज को लगा लिया। बीज अपने को पता है कि कौन सा लगाया पहले, जैसे इन सब के अंदर बीज लगा दिया ये लो। अब बीज से उग गया है पौधा। क्यों उगा है, क्योंकि बीज से पौधा ही उगना चाहिए, तो पौधा ही उगाएगा। ये पौधा हो गया। अब ये पौधा जब 1-2 महीने का हुआ, हमने उस प्लांट को सेकेंडरी नर्सरी में लिया है क्योंकि वहां पे दूसरे बीज लगा देंगे। समझ रहे हो मेरी बात। यहां से जो हमने मूल व्रंत के बीज लिए, बीज को गमले में उगाया और गमले से हम लोग बीज को कहां लिया है, सेकेंडरी नर्सरी में, मतलब पौधे को सेकेंडरी नर्सरी में लिया है। अब यहाँ सेकेंडरी नर्सरी में प्लांट बड़ा होता है, तो मान लो कि ये प्लांट इस सेकेंडरी नर्सरी में हो गया है 6 महीने का। कितने टाइम का, 6 महीने का हो गया। अब अभी तक तो ये जंगली है भाई, इसके साथ में हमने कोई छेड़छाड़ थोड़ी करी, अभी तो खाली गुठली से उगाया मात्र है। अब आपको ऑर्डर आ रखा है कि मेरे को तो जो है 5000 पौधे चाहिए नागपुर संतरा के। किसके चाहिए, नागपुरी मैंडरीन के 5000 पौधों का ऑर्डर पड़ा तुम्हारे पास में कि भाई हमें 6 महीने बाद में, साल भर बाद चाहिए। तो आपके यहाँ ओरिजिनल मदर प्लांट की किस्में लगी हुई है। जैसे ये लाइन पूरी की पूरी आपके पास में है, 2 लाइनें 3 लाइनें नागपुर मैंडरीन की। यहाँ पूरी लाइन लगी हुई किन्नो की, ये सभी ओरिजिनल किस्में हैं, ये सभी जैसे किन्नो है। यहाँ पर ये आपका कागजी नींबू लगा हुआ है। ये मान लो माल्टे की किस्म लगी है, वॉशिंगटन लेवल, मतलब नींबू वर्गीय फलों की जितनी भी किस्में होती है ओरिजिनल, वो आपके पास में बिल्कुल ओरिजिनल किस्में लगी हुई, जिसमें कोई भी मेल मिलाप या फिर कोई भी दूषण या कंटामिनेशन नहीं। अब हम क्या करेंगे, इनके जो बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं, यहां से छोटी छोटी कोई भी शाखा को काट करके ले जाएंगे। जैसे नागपुर संतरा है तो नागपुर संतरे की छोटी छोटी शाखा को काट के लिया, ये हमने जो है छोटी छोटी शाखा को आपने वहां से काट के लिया है, 1-1 1.5 फीट। इनके ऊपर बहुत सारी कलिकाएं होती नहीं होती है, अरे भाई इनके ऊपर बर्ड्स होती है। तो आपके पास में अब है चाकू। कौन सा चाकू, बडिंग नाइफ। कौन सा नाइफ है, बडिंग नाइफ। तो हम इस बडिंग नाइफ से क्या करेंगे, इन छोटी छोटी कलिकाओं को अलग कर लेंगे। तो इनको जो है इससे अलग कर लेंगे। तो हमने छोटी छोटी कलिकाएं बहुत सारी अलग कर ली। ये लो, अरे दिखाई दे रही क्या तुमको, ये हमने छाल को अलग कर लिया, छोटी छोटी कलिकाओं, ये कलिकाएं कर। अब आपको क्या करना, सेकेंडरी नर्सरी में लाना है इनको।
सेकेंडरी नर्सरी में मूल व्रंत है तैयार। मूल व्रंत किसको कह रहे हैं? साल भर पुराना पौधा, 6 महीने पुराना पौधा। इससे 15 सेंटीमीटर ऊपर जमीन से आपको एक टी आकार में चीरा लगाना है। इस चीरे के अंदर आप लोगों को हल्का सा छाल को हटाते हुए इस बड को फंसाना है। ये बड को आपने फंसा दिया, फंसा दिया नहीं फंसा दिया? अब बड को फंसाने के बाद में क्या करना है, पॉलीथीन से बांध दो। अब ये बड यहाँ पे जो है, यहाँ से बड फूटेगी धीरे धीरे, कुछ दिन बाद में पॉलीथीन से ये निकल जाएगी। फिर थोड़े दिन बाद में जैसे ही ठीक ठाक हो, इस प्लांट को ऊपर से काट दो, ये नया पौधा तैयार हो गया। अब ये नया पौधा जो तैयार हुआ वो कौन सा है? नागपुर संतरे का। समझ पा रहे हो इस बात को? बडिंग, सारी बडिंग है। पेच बडिंग करनी है तो जो चीरा आप लगा रहे हो उसको इस आकार में लगाओ, वो पेच बडिंग होगी। नहीं सर ग्राफ्टिंग करनी है तो इसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर दो। अरे जहां पे बडिंग कर रहे हो वहां पे क्या कर दो, ग्राफ्टिंग कर दो। तो ग्राफ्टिंग में भी सेम प्रक्रिया होती है। मूल व्रंत जैसे आम है ये, तो आम की मूल व्रंत जैसे बेसिक किस्में आम की थी उनसे हमने पौधे तैयार कर लिए, और आम के जैसे आम्रपाली लगी हुई किस्में लगी हुई, तो वहां से जो है बड नहीं ला करके पूरी पूरी शामपुर शाखा ले आएंगे। क्या तुम समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो इस तरीके से जो है नए पौधे तैयार किए जाते हैं। अब हम एक काम करते हैं, तुम एक काम करो, एक बार इसको थोड़ा सा उतारो, फिर हम एक दो पॉइंट और लिखेंगे। टाइम तो अभी फुल है, अभी तो लिखने, आज तो कुछ भी नहीं लिखना है, यहीं से लिखना था क्या? हाँ, क्या हुआ आज ऑनलाइन वाले इतने साइलेंट क्यों है भाई? इससे बंद तो नहीं होगा मुझे भी गाड़ी? क्या बात। सीईटी के एग्जाम में बारे में सुना था, सीईटी वीईटी कुछ नहीं होगा तुम्हारे, टेंशन मत लो, मुझे सभी याद हो गए शाबाश। ऑनलाइन वालों का तो लेवल ही अलग है। बोले ये बंद हो गया। सर सब कुछ इम्पोर्टेंट बताओ कैसे पढ़े? मुझे दुख इसलिए होता है कि भाई कभी कभी कि फिर तो वो ठीक है जो घर पे बैठ रहे ऑनलाइन वाले। ऑनलाइन इज बेटर देन ऑफलाइन, ऐसा तो किसने बोला? बेस्ट तो हमेशा ऑफलाइन ही रहेगा, लेकिन क्या है कि भैया, ठीक है, चलो डन। ये तो मैंने ये बनाया हुआ, ये गोलमाल वाला तो समझाने के लिए। मेरा दोस्त था एक श्यामाराम, उसके बारे में बताऊं। श्यामाराम जाट, श्यामाराम को नहीं जानते तुम लोग? नहीं, श्यामाराम को नहीं जानते? श्यामाराम माई बेस्ट फ्रेंड श्यामाराम। जो भी अच्छी बात बताते हो उस समय माइक बंद कर देते हो। अरे ऐसे नहीं करता पागल, वो तुम गलत समझे, वो क्या मैं पानी देने लग गया था इसलिए। डन। ये पॉइंट बहुत स्पेशल है। वहाँ हम पूरी हॉर्टिकल्चर पढ़ने के बाद में ये भी बता नहीं देता राजस्थान में किस फ्रूट का उत्पादन ज्यादा हो। क्षेत्रफल में भी संतरा है और इसमें भी संतरा, आधा तो राजस्थान में हो। राजस्थान के पास में क्षमता बहुत है, राजस्थान वालों के पास क्षमता बहुत क्षमता है, लेकिन फिर भी अपन नहीं कर पाते। ओलंपिक में देखो कितनी शर्मनाक बात है, ओलंपिक में पूरी दुनिया की इतनी जनसंख्या लेके बैठे अपन, और ओलंपिक में छोटे छोटे देशों को मेडल मिला, गोल्ड मेडल, अपने वहां जाकर के खत्म। गोल्ड एक भी गोल्ड नहीं आया अब तक, छोटे छोटे देश को पांच पांच गोल्ड मिल गए। और कितनी अच्छी बात है। और अपनी हालत देख, क्योंकि हमारा लक्ष्य पे ध्यान नहीं देता, हम पता नहीं कर क्या रहे हैं भीड़ में। डन। ये बना लो तुम लोग, इसको बना लो।
क्या बात। व्हाइट स्पॉन्जी पोर्शन यानी कि अंदर वाला जो सफेद भाग है इसका मतलब है व्हाइट स्पॉन्जी पोर्शन। ओके गुड। वो ऑयल ग्लैंड्स हो, तेल ग्रंथियां लिखा उसका मतलब। ओके बड़ी बात। सर 150 में कॉलेज मिल जाता है क्या? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, मिल जाना चाहिए इस बार। इस बार क्या है कि थोड़ा पेपर टफ था इसलिए बच्चों के नंबर थोड़े कम आए हैं। यस। एवरीबॉडी रिटर्न। क्या बात। तुमने व्हाइट स्पॉन्जी पोर्शन बनाया है कि तुमने वो प्लाज्मिड बनाया है? प्लाज्मिड में प्लाज्मिड, प्लाज्मिड जानते हो क्या? प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या होता है? वो प्लाज्मिड हो तुमने उधर एक ऊपर तो डीएनए जोड़ रखे और नीचे एंटीबायोटिक। डन एवरीवन। एक्सोकार्प का नाम है फ्लेविडो। यस। एक्सोकार्प का मतलब इपिकार्प को कहते हैं, जो हम पहले पढ़ रहे थे ना। एक्सोकार्प का मतलब होता है बाहरी वाली इपिकार्प। तो नींबू वर्गीय फलों में इपिकार्प को एक्सोकार्प कहते हैं बच्चों। ये जनरल नॉलेज है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। कभी पूछ लेगी भी आउटर में लेयर ऑफ सिट्रस इज नोन एज फ्लेविडो एंड व्हाइट स्पॉन्जी पोर्शन को कहते हैं एल्बिडो। एल्बिडो अंदर, फ्लेविडो बाहर। ए यानी एल्बिडो, ए यानी अंदर, एल्बिडो अंदर, फ्लेविडो बाहर। ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी मोनो एम्ब्रियोनिक स्पीसीज को याद करना, जो कि है सीपीटी, सिट्रॉन पोमेलो तहाती लाइन। सीपीटी, सिट्रस पोमेलो तहाती लाइन। रक्षाबंधन के बाद भी ऑफलाइन आ रहा हूँ बिकॉज ऑफलाइन इज बेटर। वेलकम। आ जाओ ऑफलाइन। हमारा ऑफलाइन में भी देखो कितनी सीट खाली है, इस बैच में खाली है। इस ग्रेप फ्रूट के अंदर मैंने बताया ना तुमको सुगंध किसके का, इस ग्रेप फ्रूट के अंदर जो सुगंध होती है वो सुगंध होती है बच्चों है न्यूटा केटोन के कारण। एक तत्व पाया जाता है इसमें, ग्रेप फ्रूट में एक तत्व पाया जाता है जिसको अपन कहते हैं न्यूटा केटोन। और एक होता है खीरा, उस खीरे के अंदर भी जो एक सुगंध वाला कंपाउंड पाया जाता है, हालांकि अपन पढ़ेंगे तब बताएंगे, उसको कहते हैं नूना डिएनॉल। उसको कहते हैं बच्चों नूना
डिएनॉल, इस तरीके से नोना डिएनॉल, सॉरी नोना डिएनॉल। ग्रेप फ्रूट के अंदर तो सुगंध होती है। हाँ ग्रेप फ्रूट, अच्छा सॉरी ग्रेप फ्रूट इधर नहीं है रे, ये तो तहाती लाइन के लग गया तीर, उल्टी जगह लग गया, इसको सही जगह लगा लो। ग्रेप फ्रूट में ये एक्स्ट्रा है, एक ऊपर कोने में लिखना साइड में। तो ग्रेप फ्रूट में सुगंध के पीछे कारण है नोटाकेटोन, और इसके अंदर है जो है नोनाडिएनॉल। ये लो, तो है नोनाडिएनॉल। संत खीरे में सुगंध है नोनाडिएनॉल के कारण, ये अलग से लिखना कोने में, एक्स्ट्रा पीजी में तुम्हारा नहीं है सिलेबस में, फिर भी हम ध्यान रख लेंगे तो रख लेना, क्या जाता है आपने, एक्स्ट्रा है बच्चों, एक्स्ट्रा। बढ़े आगे। सर टेंशन ज्यादा होती है, टेंशन देखो होना जरूरी भी है, क्योंकि टेंशन सबको होती है, टेंशन तो मेरे को भी बहुत होती है। मेरे को सबसे ज्यादा टेंशन होती है सुबह जल्दी उठने की, इसके अलावा कोई टेंशन नहीं। लेकिन उठने के बाद कोई दिक्कत नहीं आती, उठने से पहले सोचते हैं तो नहीं होता। रात को ही हो, जैसे कभी टॉयलेट करने के लिए उठे 3 बजे, फिर होता है अभी यार खाली 3 घंटे और बचे हैं, फिर तो उठना पड़ेगा। ऐसा तुम्हारे साथ भी होता हो? लिख लिया था सबने? गुड। सर सेम प्रॉब्लम। हाँ भाई ये प्रॉब्लम ऑल दुनिया भर में है। संतरा माल्टा दोनों में टी बडिंग है ना, हो गया। संतरा माल्टा दोनों में टी बडिंग है भाई लोग। ओ माय गॉड, ये तो कुछ नहीं है, समझाया था उधर वाला लिख लिया होगा तो। अब एक ये लिख लिया हो तो फिर एक काम करो, राखी पे सब लोग पौधा लगाओगे एक एक, पक्की बात है? वादा करो, बोलो हम वादा करते हैं कि हम राखी पे एक एक पौधा तो लगाएंगे लगाएंगे कम से कम। अगर नहीं लगाएंगे तो दुनिया के सबसे बड़ी पापी कहलाएंगे।
एक प्लांट लगाना, कहीं पर भी लगा देना जहां आपको अच्छी जगह लगे, उसकी सुरक्षा का प्रबंध भी हो, क्योंकि अभी लगाओगे तो बारिश के सीजन में अच्छा हो जाएगा। डन। अब देखो, इसके बाद में आपको जो है मूल व्रंत लिखना है। मूल व्रंत, काफी सारे मूल व्रंत हैं। मैं जो पहले चीजें पढ़ा दी उसको रिपीट नहीं करूंगा अब आगे। जैसे इंस्टीट्यूट हमने पहले पढ़ लिए, तो इसके ऐसा नहीं सिट्रस के इंस्टीट्यूट वापस पढ़ रहे हैं, उसमें क्या टाइम बहुत खोटी होता है, तो वो सभी आपको आनी चाहिए। और शीट के अंदर अपन ने काफी चीजें लिख रखी है, तो आपको यहाँ पे कुछ लिखने महत्वपूर्ण मूल व्रंत। कुछ ऐसे मूल व्रंत हैं जिनको हम लोग काम में लेते हैं, और मैंने शीट के अंदर एक पूरी टेबल बना रखी है। उस टेबल में आप लोगों को लोड नहीं लेना, वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है मतलब, ठीक है ना। तो मैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट आपको लिख रहा हूं, बाकी आप लोगों को सेल्फ स्टडी करनी है, क्योंकि आज दिन तक कभी मूल व्रंत से प्रश्न आया नहीं। समझ रहे हो क्या मेरी बात। लेकिन मूल व्रंत मैंने शीट के अंदर सब दे दिए, जितने भी जो है बड़े एग्जाम में आते हैं। तो ज्यादातर जो उपयोग में आने वाले मूल व्रंत खाली दो है। एक तो तुम्हारा रंगपुर लाइन है, मेरे साथ में लिख लो। एक तो रंगपुर लाइन आपका मूल व्रंत काम में आता है, और एक रफ लेमन काम में आता है। बस ये राजस्थान में दो ही काम में लेते हैं, या भारत में। रफ लेमन को जट्टी खट्टी भी कहते हैं, जट्टी खट्टी भी कहा जाता है। ये सुपरवाइजर में भी आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता दिया हूं। तो रंगपुर लाइन को तो सिट्रस लिमोनिया कहते हैं, सिट्रस लिमोनिया। तो आप लोग मेरे साथ में लिख लो 2 मिनट में, सिट्रस लिमोनिया। और इसको कहते हैं सिट्रस जम्बीरी, सिट्रस जम्बीरी कहते हैं। और ध्यान रखना इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये तो जो है ट्रिस्टेजा वायरस प्रतिरोधी होता है, ट्रिस्टेजा वायरस प्रतिरोधी, ट्रिस्टेजा वायरस प्रतिरोधी। मतलब उसके अंदर ट्रिस्टेजा वायरस नहीं लगता है, मतलब ट्रिस्टेजा वायरस नहीं लगेगा, जो कि इसमें इंपोर्टेंट वायरस लगता है। ये जो दूसरे वाला है, इसकी भी कई विशेषताएं हैं, जैसे कि इसमें भी ट्रिस्टेजा कम लगता है। तो ये जो है आपका ट्रिस्टेजा, वह एक बीमारी होती है एक्सोकोर्टिस, कल पढ़ेंगे अपन एक्सोकोर्टिस सहनशील। मतलब ये दोनों बीमारियां जो है इसमें कम लगती है। गमोसिस बिल्कुल नहीं लगता। एक बीमारी होती है गमोसिस, तो कल ये बीमारियां भी पढ़ लेंगे। गमोसिस प्रतिरोधी, ये आपको हल्का फुल्का सा देखना है, कोई ज्यादा लोड नहीं लेना बिल्कुल भी। और ये ज्यादातर काम में आता है, जैसे राजस्थान व शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में प्रचलित। मतलब ज्यादातर जो है ये दोनों मूल ग्रंथ ही काम में आते हैं। तो ये दोनों मूल ग्रंथ अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गए, एक तो रंगपुर लाइन, एक रफ लेमन। मतलब ये देसी संतरे, मैंने कल कहा था कि हर गांव में पाए जाते हैं, हर गांव में होते हैं, लेकिन हम इनके फलों को खा नहीं सकते, खट्टे बहुत होते हैं। एक जनरल नॉलेज के लिए तीसरा और लिख लो, जिसको कहते हैं ट्रोयर सिट्रेंज, ट्रोयर सिट्रेंज, ट्रोयर सिट्रेंज, ठीक है। अब ट्रोयर सिट्रेंज जो है, यह एक बोना मूल ग्रंथ है। यह एक छोटा, यानी कि पौधा इसका छोटा रहता है, बोना मूल ग्रंथ। और खासकर इसको किन्नों में काम में लेते हैं। तो किन्नों के अगर पौधे तैयार करने हो तो किन्नों हेतु काम में लेते हैं, और इसमें दूरी भी रखते हैं 1.8 इंटू 1.8 मीटर। बाकी नींबू वर्गीय फलों को लगाते हैं 6 इंटू 6 मीटर। नींबू वर्गीय फलों की आइसोलेशन डिस्टेंस कितना है, 6 इंटू 6 मीटर। और इसको अगर आप ट्रोयर सिट्रेंज को किन्नों के केस में काम में ले रहे हो, तो ऐसा आपको याद रखना, ठीक है। बाकी कोई भी बड़ी बात इसमें नहीं। तो मैंने यहाँ खाली 3 मूलवंत लिखे हैं, और एक आपको और मूलवंत इसमें है, काफी है मूलवंत मतलब। तो मूल ग्रंथ काफी है। अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं तो सारे एक बार लिखना चाहता हूं, तो आपकी जो शीट है उसमें से देख करके आप लोग मूल ग्रंथ की टेबल बना लेना। कितनी देर लगेगी, 5 मिनट लगेंगे। मतलब आपकी जो शीट है कि नहीं सर मैं तो पूरे मूल ग्रंथ याद करूंगा, मेरे को जनरल नॉलेज के लिए याद करने हैं, तो ऐसे में आपको वो जो टेबल बनी हुई है, तो मैंने ऊपर वाले 3 मेन तो लिखा दिए हैं, फिर 4-5 और है, खाली नाम ही याद रखने होंगे। ये भी होते हैं ट्रोयर सिट्रेंज है, ट्राइफोलिएट ऑरेंज है, सेवेरिनिया बॉक्सीफोलिया है, अलीमो है, सो सरकार है ना, फ्लाइंग ड्रैगन है, ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो आप अपनी शीट में से एक बार देख लेना, आपको ठीक लगे तो उसको कहीं साइड में उतार लेना, बाकी इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक नीचे और लिख लो, सो सरकार, उसका नाम है सो सरकार। आपको कभी पूछे, क्योंकि ये इसमें सिट्रस शब्द नहीं आ रहा ना, इसलिए क्या है कि कभी पूछ ले, जैसे अभी प्री पीजी में पूछा था, तुम्हारे ये इतना है नहीं सिलेबस में। देखो यहाँ पे एक और याद रखना हो तो सो सरकार, सो सरकार इसका एक मूल ग्रंथ है, सो सरकार है।
ये तुमको सिट्रस नहीं दिख रहा इसमें, एक इसके अंदर और है एलिमो, एलिमो। तो ये सो सरकार, एलिमो, ये भी देसी नींबू है, देसी नींबू जिनके फल बहुत खट्टे होते हैं, छोटे नींबू बड़े नींबू खा नहीं सकते, खाने लायक नहीं। तो ये है ना, बस। तो ये जो है ऊपर वाले दोनों ही जनरली काम में आते, सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपयोग। प्रश्न क्या आया था सुपरवाइजर का, एक थोड़ा सा आपको आइडिया बता देता हूं। सुपरवाइजर 2012 कि राजस्थान में या शुष्क क्षेत्रों में सर्वाधिक उपयोग में लिया जाने वाला मूल वृंत है सिट्रस जम्बीरी। कौन सा है? ऐसा प्रश्न आ रखा है जो कि टफ था उस समय, माना जाता था कि हवा ही नहीं लगी, ऐसा टफ। लेकिन आजकल तो कॉमनली आते हैं प्रश्न कभी कभी। तो ये दो ही काम में लेते हैं, समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये दो जनरल काम में लेते हैं, बाकी सब एक्स्ट्रा है। कभी कोई पूछ ले कि ट्रोयर से ट्रेन किस में लेते हो, तो तीनों में लेते हैं। भाई सो सरकार अभी प्री पीजी के पेपर में आया था, प्री पीजी हॉर्टिकल्चर के पेपर में, ठीक है। बाकी दो चार और हैं सीट में लिखे हुए, वो मैंने जनरल नॉलेज के लिए लिखे हैं ताकि आपका ज्ञान बढ़े। बाकी कोई बड़ी बात है क्या ये? अरे बच्चों क्या कोई बड़ी बात है ये? तुम कर सकते हो, तुम करोगे, समझ गए ना? गुड। CH1 में हो तुम लोग। तारीख हो गई है 06। किस किस के छूट रहा अभी तक? अब मेरे साथ रिपीट करो 1 मिनट में खाली। बोलो हजारा, सिट्रस मेडुरेंसिस, स्वीट लाइम, सिट्रस लिमेटोइडस, रंगपुर लाइम, सिट्रस लिमोनिया, रफ लेमन, सिट्रस जम्बीरी, ग्रेप फ्रूट, सिट्रस पेराडिसी, पहाती लाइम, सिट्रस लेटिफोलिया, और एक है पुमेलो, सिट्रस ग्रैंडेस। याद हो जाएंगे? कल पूछूंगा ये, ठीक है ना? ओके।